हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा अपनी सास कलावती, पति रमेश और ननद काम्या के साथ रहा करती थी। नेहा अपने छोटे से परिवार वालों के साथ काफी खुश थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा रही थी। तभी काम्या अपनी भाभी से बोलती है, भाभी मुझे बाहर वॉशरूम जाना है, अगर आपको चलना है तो बताइए। वैसे ननद जी, वॉशरूम तो मुझे भी जाना है। ठीक है, फिर यही पास में एक वॉशरूम है, हम दोनों वहीं चलते हैं। भैया, यहाँ पास में एक वॉशरूम है, मुझे और भाभी को वॉशरूम जाना है, तो प्लीज आप वहाँ पर कार रोक देना। हाँ ठीक है। माँ, आपको भी जाना है क्या? नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना है, इन्हीं को जाना है। रमेश अब नेक्स्ट स्टॉप पर नेहा और काम्या को अपनी कार से उतारता है। नेहा और काम्या वॉशरूम चली जाती हैं, तो वहीं अब रमेश अपनी कार को पार्किंग की तरफ ले जा ही रहा होता है। तभी सामने से एक बड़ी सी बस आती है और उस बस की टक्कर रमेश की कार से हो जाती है और तभी मौकाए वारदात रमेश और कलावती की मौत हो जाती है। पर इस बात से अनजान नेहा और काम्या जब बाहर आते हैं तब वो लोग रोड पर भीड़ देखते हैं और उस भीड़ को देख नेहा अपनी नंद काम्या से बोलती है, काम्या देखो ना, वहाँ कितनी भीड़ है, चलो ना चलकर देखते हैं। भाभी, भैया और माँ हमारा वेट कर रहे होंगे, चलो उनके पास। काम्या पता नहीं, उस भीड़ को देखकर मेरा मन घबरा रहा है। चलो ना एक बार वहाँ चलकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। नेहा अपनी नंद से ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देख नेहा खुद को रोक नहीं पाती और उस भीड़ में चली जाती है अपनी भाभी के पीछे। अब काम्या भी चली जाती है। अब जब वो दोनों उस भीड़ में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि उस भीड़ के बीचों बीच एक कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और वो कार किसी और की नहीं बल्कि रमेश की ही थी। रमेश और कलावती की लाश पुलिस ने बाहर करवा दी थी। अपने पति और सास की लाश देख नेहा खुद को रोक नहीं पाती और उनकी लाश के पास जाकर उनसे बोलती है, रमेश जी, मम्मी जी, हम दोनों हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके बिना मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ, भैया, आप कहाँ चले गए? अब मैं और भाभी आपके बिना कैसे रहेंगे? भाभी, अब हम क्या करें? हमारा ध्यान कौन रखेगा? रमेश जी, प्लीज वापस आ जाओ ना। हम सब तो घूमने जा रहे थे ना। चलो रमेश जी, उठो, हम अभी घूमने जाएंगे। नेहा और काम्या खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, पर बेचारे करते भी तो क्या, उनके पास खुद को संभालने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था। काम्या और नेहा दोनों ही एक दूसरे को संभालते हैं और उन दोनों की लाश का अंतिम संस्कार करके अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ नेहा अपने दुखों को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन काम्या अपनी भाभी के पास आती है और उससे बोलती है, भाभी भाभी भाभी, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी ननद की इस खुशी के पीछे कारण क्या हो सकता है? हाँ भाभी, जरूर। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? हाँ तो काम्या बताओ ना फिर, देर किस बात की है? भाभी, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, उसका नाम वरुण है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। और आपको पता है, उसकी माँ आपसे मिलना चाहती है। वो आपसे मिलकर हमारी शादी की बात करना चाहती है। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो बुला लो वरुण को घर पर ही। अब क्या था, अपनी भाभी की बात सुनकर काम्या बहुत खुश हो जाती है और सारी बात वो वरुण को बता देती है। अब अगले दिन वरुण अपने भाई रोहित और अपनी माँ कुंती के साथ नेहा के घर आता है, जहाँ वरुण की माँ नेहा को देख उससे बोलती है, नेहा बेटा, काम्या कहाँ है? जरा उसको बुला लो। जी आंटी जी, मैं अभी काम्या को लेकर आती हूँ। नेहा अब काम्या को लेकर आती है और काम्या को देख कुंती उससे बोलती है, हाय, मेरी बहू सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पर सच बताऊं तो मुझे मेरी बहू के साथ साथ नेहा बिटिया भी बहुत पसंद है। काम्या बहू, मैं तेरा हाथ तो तेरी भाभी से मांग सकती हूँ, पर तेरी भाभी का हाथ मैं किसी और से नहीं मांग सकती। इसलिए मैं तेरी भाभी का हाथ मैं अपने बड़े बेटे रोहित के लिए मांगना चाहती हूँ। आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको पता है ना, मैं एक विधवा हूँ
और मेरे पति को गए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। हाँ, मैं जानती हूँ बेटा कि तू एक विधवा है और तेरे पति को मरे हुए अभी 1 साल भी नहीं गुजरे। पर आखिर कब तक तू खुद को यूं इस तरह अकेली रखेगी? आखिर कब तक तू अपने पति को याद करके अपनी लाइफ में अकेली रहेगी? भाभी, वैसे होने वाली सासू माँ सही बोल रही हैं। आखिर कब तक आप अपने पति की यादों में रहेंगी? आपको आगे बढ़ना चाहिए। आंटी जी, हमें इन दोनों की शादी की डेट फिक्स करवानी चाहिए। मैं पंडित जी को बुला लेती हूँ, वो दोनों की शादी की डेट फिक्स करवा देंगे। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ काम्या अपनी होने वाली सास कुंती से बोलती है, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। भाभी को इस शादी के लिए मैं मनाऊंगी। बस आप मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। हाँ बहू, मुझे तुझ पर तो पूरा विश्वास है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। नहीं माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि आपने तो भाभी की खुशियों के बारे में सोचा है। भाभी की अभी उम्र ही क्या हुई है जो वो अपनी विधवाओं वाली जिंदगी काटेगी। इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाभी को उनकी दूसरी शादी के लिए राजी करके ही रहूंगी। काम्या अब अपनी भाभी के पास जाती है, जहाँ वो अपनी भाभी को अपने हाथ में रमेश की फोटो लिए बात करता हुआ सुनती है। रमेश जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ताउम्र आपकी विधवा बनकर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन काम्या मुझे दूसरी शादी के लिए कह रही है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर मैंने दूसरी शादी की तो ये जमाना मुझे चैन से जीने नहीं देगा। नेहा की बात सुन काम्या अपनी भाभी के पास आती है और उसकी बातों को काटते हुए उससे बोलती है, नेहा भाभी, मैं जानती हूँ आप रमेश भैया से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन जरा आप सोचिए, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है। अगर आपकी जगह मैं होती और मेरा पति मरा होता तो क्या आप मुझे पूरी जिंदगी अकेला और विधवा के रूप में जीने देती? नहीं ना। और तो और अब वैसे भी रमेश भैया इस दुनिया में नहीं रहे। आप क्यों उनकी विधवा बनकर रहना चाहती है? वो मर चुके हैं भाभी। पर काम्या, तुम समझ नहीं रही हो। मैं आज भी रमेश जी से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। भाभी, दुनिया का तो काम ही होता है बोलना। अगर आप दुनिया के बारे में सोचेंगी तो खुद के बारे में कब सोचेंगी? नेहा काम्या की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसको गले लगाकर रोने लगती है। अब थोड़ी देर बाद नेहा और काम्या बाहर हॉल में जाते हैं, जहाँ नेहा कुंती से कहती है, आंटी जी, मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। मैं अपनी दूसरी शादी का फैसला ऐसे नहीं सुना सकती। तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो। पर बेटा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरा बड़ा बेटा रोहित भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी भी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी बहुत अकेला है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बस इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाने की सोची। बाकी तुम्हारी मर्जी है बेटा। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर कुंती अपने दोनों बेटों के साथ अपने घर चली जाती है। पर कुंती की बात नेहा के दिमाग में घूमती रहती है। साथ ही उसे अपनी नंद की कही हुई बातें भी याद आती हैं, जिसके बाद वो अपनी नंद के पास जाती है और इस शादी के लिए हाँ कर देती है। अपनी भाभी की हाँ सुनकर काम्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और खुशी खुशी अपनी होने वाली सास कुंती को फोन करती है और उसको सारी बात बता देती है। ये खबर सुनते ही कुंती भी खुश हो जाती है और अपने बेटों के साथ एक बार फिर काम्या और नेहा के घर आती है। पर इस बार वो ना सिर्फ अपने बेटों के साथ बल्कि एक पंडित को भी अपने साथ नेहा के घर ले जाती है और पंडित से उन दोनों की शादी की डेट निकलवाती है। पंडित जी, अब आप जल्दी से बताइए कि मैं अपनी दोनों लक्ष्मियों को अपने घर कब लेकर आऊंगी। शादी का शुभ मुहूर्त अगले 10 दिन बाद ही है और दूसरा मुहूर्त 1 महीने बाद का। अब आप देख लीजिए कि आपको अपने बेटे की शादी किस समय करवानी है। पंडित जी, 10 दिन के बाद का ही मुहूर्त अच्छा है। अब क्या था, अगले 10 दिन बाद काम्या अपने साथ साथ अपनी विधवा भाभी की भी शादी करवा देती है। इस तरह दोनों नंद भाभी एक ही घर में जाकर खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।